नमो सुसाव सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबोधि विगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रम तम जाल। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुमरे कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि मही परमानंद जी चरणों में बार बार नमन था। उनके प्रथम शिष्य श्री श्रीधर बाबा को बार बार नमन। अन्य वरिष्ठगण महात्मागण को बार बार नमन। मंचस्थ आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रसाल में आए हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद एवं आदरणीय माताओं, विशेष रूप से पूज्य बाबा को सुनेंगे। हम तो कुछ थोड़ा बोल लेते हैं। अभी आप लोगों ने काम क्रोध कैरव सब चाहने, क्रोध लोभ मोह ये सब जो है सत्संग में आगे नहीं बढ़ने देता है, झकझोर देता है मस्तिष्क को। इतना तक कि आपको जप भी करने में रुकावट डाल देगा। इसलिए क्रोध लोभ मोह से बचना चाहिए। जिन्होंने क्रोध को अपने में जो झेल लेता है वो दूसरे के क्रोध से बच जाता है। महात्मा सुकरात ने कहा। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए, लोभ से भी बचना चाहिए। बहुत लोग प्रलोभन में डाल देते हैं, प्रलोभन से भी बचना चाहिए। कल आपने सुधा सागर से कोई आए होंगे, रामायण पाठ में सुने होंगे, साधना में धैर्य और साधना में धैर्य रखना चाहिए। इसमें एक लघु कथा भी पूज्य बाबा सुनाए थे। वो लघु कथा है कि एक राजा को विरक्ति हो गई थी, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ करके एक इमली गाछ के नज़दीक जा कर के तपस्या करने लगे। और उसी के देखा देखी में और एक और घर छोड़ करके वो भी किसी अरण्य गाछ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। बहुत दिन बीत गया। तो बहुत दिन बीतने पर संयोग से उसी रास्ते से एक नारद मुनि उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो राजा को मालूम हुआ कि ये बाबा कहीं जा रहे हैं। तो उनको पूछने का मन में है कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। वो नारद मुनि थे। तो देखो मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूँ, विष्णु लोक। तो भगवान आप विष्णु लोक जा रहे हैं तो मेरे लिए भगवान विष्णु से पूछेंगे कि इस वृक्ष के नीचे वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं तो उनका दर्शन कब होगा। ठीक है, पूछ लूँगा। और आगे बढ़े तो एक अरण्य गाछ के नीचे बैठा हुआ था। तो वो भी नारद जी से पूछने लगे, केवल राजा के लिए नहीं मेरे लिए भी पूछेंगे कि मैं भी कि इस अरण्य घास में के नीचे बैठा हुआ हूँ,
भगवान विष्णु लोग आप जा रहे हैं, पूछेंगे कि मेरे लिए कि मुझे कब दर्शन होगा भगवान विष्णु का। ठीक है, पूछ लूँगा। नारद जी दोनों को खबर लेकर के विष्णु लोग पहुँच गए। पहुँचने पर कुछ दिन वहाँ रहे, बातचीत हुई विष्णु भगवान से। कुछ देर के बाद नारद मुनि पूछने लगे भगवान विष्णु से, विष्णु भगवान ही पूछने लगे नारद मुनि से कि बोलो जी, मृत्यु लोक का क्या हाल समाचार है। ऐसी ऐसी बात है कि एक राजा इमली गाछ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है और एक अरण्य गाछ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है। तो ऐसी बात है। और कहा कि भगवान विष्णु का दर्शन कब होगा। तो ठीक है, उनको कहिएगा कि भगवान विष्णु का दर्शन, राजा को कहिएगा कि जितना इमली वृक्ष में पत्ता है उतने वर्षों तक उनको तपस्या करना होगा, तब मेरा दर्शन होगा। और अरण्य गाछ के नीचे जो बैठा है वो भी उनको कहना कि अरण्य गाछ में जितना पत्ता है उतने वर्षों तक उनको दर्शन करना होगा। ठीक है, मैं कह दूँगा। तो चले वहाँ से विष्णु लोक से मृत्यु भूमि। आते 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 पहले अरण्य गाछ वाले से भेंट हुई। अरण्य गाछ वाले से भेंट हुई तो पूछने लगे अरण्य गाछ वाले, बाबा मेरे लिए क्या खबर लाए, भगवान विष्णु क्या कहे। देखो जी, तुम्हारे लिए कहा भगवान विष्णु ने अरण्य गाछ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तुम्हें तपस्या करना होगा, तब भगवान विष्णु का दर्शन होगा। तो वो अरण्य गाछ के पत्ते को देखने लगा नीचे से ऊपर तक, तो वो घबरा गया। इतना दिन तक कौन तपस्या करे, चलो घर का झगड़े से ही घर में ही रहेंगे। वो अपना बिस्तर समेट करके चल दिया घर। फिर आगे बढ़े तो इमली वृक्ष वाले से दर्शन हुआ। देख रहे हैं राजा जी के भगवान नारद मुनि आ रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़ कर के नारद मुनि से पूछने लगे बड़ी आतुरता से, भगवान क्या खबर मेरे लिए लाए, भगवान विष्णु क्या कहा। देखो जी, तुम्हारे लिए उन्होंने कहा कि जितने पत्ते इमली वृक्ष में उतने वर्षों तक तुम्हें तपस्या करना होगा, तब भगवान विष्णु का दर्शन होगा। इतना सुनते ही वो प्रेम से नाचने लगा, मग्न हो गया। इतना मग्न हो गया कि उस समय जिसमें उन्होंने खबर भेजा था नारद मुनि, उस समय उतना प्रेम नहीं था। ये जो खबर मिली कि प्रेम से नाचने लगा, उनको ये ढाढ़स मिली। इतना प्रेम से नाचने लगा कि इतने में भगवान विष्णु चले आए। नारद जी बगल में ही थे। अब आप पहुंच गए, तब नारद जी कहने लगे विष्णु भगवान से कि आप भी हद कर दिए, बहुत जल्दी तुरंत आ गए। देखे नहीं, इनमें इतना प्रेम था राजा में, इनके प्रेम के वशीभूत मैंने आ गया। कहने का मतलब कि साधना में धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। उतावलेपन से भक्ति नहीं होता है, उबिए नहीं। उन्होंने महर्षि महिप्रमंद जी अनेक बात समझाए हैं, उबने से काम नहीं होता है। इसलिए साधना में प्रेम रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, उकताना नहीं चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह प्रलोभन से बचना चाहिए।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।